कर्म, क्या ये सच में बदला लेता है? चलिए आज हम एक ऐसे साधु की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसा साधु जिसके सारी की सारी शक्ति एक रहस्यमयी आत्मा छीन लेती है। और शायद इसी कहानी में हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा। तो हाँ, ये कहानी कर्म की ही है। मतलब वो सोच के हम जो भी करते हैं ना, वो घूम फिर कर हमारे पास लौटता ही है, और कभी कभी तो बहुत ही भयानक रूप में लौटता है। तो कहानी शुरू होती है एक सुनसान शमशान घाट से। सोचिए, एक चिता जल रही है और उस पर एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी साधु एक अनुष्ठान कर रहा है। ये वही अघोरी होते हैं ना, जो अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए जाने जाते हैं और ज्यादातर शमशान में ही रहते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक सिद्ध अघोरी साधु पूरे बदन पर भस्म लगाए शक्तिशाली मंत्रों में खोया हुआ है। वो अपनी शक्ति के कह सकते हैं शिखर पर है, और फिर अचानक सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। बस एक ही पल में उसकी सारी शक्ति किसी रहस्यमयी ताकत के आगे बिखर जाती है। उसकी वो पवित्र रुद्राक्ष की माला, जो भगवान शिव का प्रतीक होती है, वो टूटकर बिखर जाती है। ये बहुत ही बुरा शगुन माना जाता है, और देखते ही देखते वो साधु बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। और जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि उसकी आवाज ही चली गई है, उसकी सबसे बड़ी ताकत। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब वो अपने आश्रम लौटता है तो देखता है कि एक अजीब से तूफान ने सिर्फ और सिर्फ उसी के आश्रम को तबाह कर दिया है, और किसी को कुछ नहीं हुआ। तो अब उस साधु के पास बस एक ही रास्ता बचता है। उसे ये पता लगाना ही होगा कि आखिर उसे कौन सता रहा है और क्यों। उसकी पूरी दुनिया बिखर रही है और उसे जवाब चाहिए हर हाल में। उसका एक और अनुष्ठान फेल हो जाता है। हारकर वो एक भूतिया सी बच्ची का पीछा करते करते जंगल में और भी अंदर चला जाता है, और तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। बस एक नाम, अश्विनी। और यही नाम इस पूरे रहस्य की चाबी बनने वाला है। जब वो शमशान के रिकॉर्ड्स खंगालता है तो उसे पता चलता है कि जिस चिता का उसने इस्तेमाल किया था वो अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। हाँ, किन्नर यानी दक्षिण एशिया का एक ट्रांसजेंडर समुदाय। समाज में अक्सर इन्हें अलग थलग रखा जाता है, लेकिन एक बात है, इनके आशीर्वाद और श्राप को बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन अब ये हमला सिर्फ शारीरिक नहीं रहा, वो आत्मा अब उसके दिमाग से खेल रही है। सोचिए, वो उन पवित्र मंत्रों को भूलने लगा है जो उसकी शक्ति का असली स्रोत थे। फिर उसे एक गांव के मेले में एक ताली बजाती हुई किन्नर आत्मा का साया दिखता है, और वो डर के मारे वहां से भाग खड़ा होता है। जंगल में भागते भागते अचानक उसकी भूली बिसरी यादें एक एक करके वापस आने लगती हैं, और जो सच सामने आता है वो बेहद खौफनाक है। उसे याद आती है अश्विनी, एक युवा किन्नर जो गांव में लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने को कहती थी। उसका बस यही कहना था कि भगवान तो सबका है और उसके लिए हर पूजा बराबर है। गांव में लोग उसे सुनने लगे थे, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी और साधु का असर कम हो रहा था। और बस यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। वो साधु जिसे अब तक हम सब एक पीड़ित समझ रहे थे, असल में इस कहानी का विलन है। जी हां, अश्विनी के बढ़ते प्रभाव से जलकर उसने उसे डायन घोषित कर दिया और गांव वालों को भड़काकर उसे जिंदा जलवा दिया। और फिर उसे याद आता है वो श्राप, अश्विनी की मौत के वक्त किन्नर समुदाय ने जो श्राप दिया था, तुमने मेरी बच्ची की हत्या की है, इस किन्नर का श्राप इस गांव को निगल जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो चलिए अब वर्तमान में वापस आते हैं। अतीत का सच सामने आ चुका है और अब हिसाब बराबर होने का वक्त है। साधु को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। तभी गांव की शादी में एक जोरदार धमाका होता है। सब कुछ तबाह हो जाता है। साधु वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपराजिता की आत्मा उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। आमना सामना अब होकर रहेगा। और यहीं पर कर्म का चक्र पूरा होता है। देखिए, पहले अपराध, फिर श्राप, उसके बाद प्रतिशोध और आखिर में इंसाफ। जैसा उसने किया था ठीक वैसा ही अब उसके साथ हो रहा है। वो गिड़गिड़ाता है, रहम की भीख मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो आत्मा उसे हवा में उठाकर वापस उसी शमशान, उसी चिता पर ले जाती है जहां अपराजिता का अंतिम संस्कार हुआ था। और वहां पूरा किन्नर समुदाय खामोशी से खड़ा सब देख रहा है।
और फिर अंत में अपराजिता की आत्मा ठीक उसी तरह की जलती हुई लकड़ी से साधु को आग लगा देती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अश्विनी को जलाया था। साधु की चीखें आज अश्विनी की चीखों की गूंज बनकर रह जाती हैं। तो आखिर में ये सवाल तो उठता ही है कि क्या ये कर्म का चक्र था जो पूरा हुआ, या ये सिर्फ एक बेरहम बदला था? इंसाफ और इंतकाम, इन दोनों के बीच की वो जो पतली सी लकीर है, वो आखिर है कहाँ?